नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे राहु के ट्रांजिट की, और वो कन्या लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। लग्न को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, राशि को थोड़ा कम दीजिएगा। यहाँ पर ये चार्ट जो है वो कन्या लग्न का है, और कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कुंडली का फर्स्ट हाउस हमेशा ये होता है, यहाँ सेकंड थर्ड ऐसे 12 स्थान है। 6 नंबर लिखा है, छठी राशि कन्या होती है तो कन्या लग्न हो गया। और राहु कन्या लग्न के लिए जो ट्रांजिट करेगा वो 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करके वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, सातवें भाव में, 1 2 3 4 5 6 7 सातवें भाव में आ रहा है 30 अक्टूबर को। और 18 मई 2025 तक रहेगा, 2025। 1.5 साल राहु का ट्रांजिट होता है। राहु केतु हमेशा एक साथ ट्रांजिट करते हैं, वक्री होते हैं, तो उनका यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, ये सप्तम भाव में आ रहा है कन्या लग्न और राशि के लिए। तो पहले तो स्थान की बात करेंगे, फिर राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, ये जहाँ बैठता है वहाँ से 5वीं 7वीं और 9वीं। तो पहले स्थान की बात करेंगे, जो सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का है। यहाँ पर पार्टनरशिप मतलब अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो बहुत कुछ है। नॉर्मली यहाँ बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, लेकिन पार्टनरशिप आप हर किसी से, जैसे आप एक बाइक पे जा रहे हैं तो जो चला रहा है, या आप चला रहे हैं तो आपके पीछे कोई बैठा है, 2 लोग हैं, अगर आपके साथ कोई और है तो वो पार्टनरशिप है आपकी उस जर्नी में। उसी तरह आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर, वहाँ आपके आसपास जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस, वो वहाँ के पार्टनर्स हैं, नेबर्स। आप जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के पार्टनर्स, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ जो जुड़े हुए हैं वो आपके पार्टनर्स हैं, कलीग्स जो हैं आपके। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपके बैचमेट आपके पास पार्टनर्स हैं। आपके रूममेट जिसके साथ आप रहते हैं हॉस्टल में, तो वो आपके पार्टनर्स हैं। तो आपके साथ क्लासमेट, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हर किसी के पार्टनरशिप में इफ़ेक्ट होगा, जो आपके करीब है पार्टनरशिप के हिसाब से। सपोज़ आप किसी जगह पर रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ आप रहते हैं, आपका जो फ्लैट है वहाँ पर आप ए विंग में रहते हैं, तो आपका ए विंग में जो बाजू में पार्टनर है, आपका नंबर X है तो उनका बाजू में Y है, तो Y वाला जितना आपके साथ यहाँ इफ़ेक्ट होगा उतना वो दूसरे किसी विंग वाले से नहीं होगा, समझे आप। तो वो एक इफ़ेक्ट है, जितना वो करीब पार्टनरशिप होगी उतना। उसी तरह बिज़नेस में जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिनकी शादी हो चुकी है, शादी होने वाली है, उनको भी ये पार्टनरशिप में इफ़ेक्ट करेगा राहु 30 अक्टूबर से। तो ये स्थान है, पहले इसीलिए मैंने स्थान को समझना ज़रूरी समझा। अब स्थान के हिसाब से राहु क्या इफ़ेक्ट करेगा, तो पार्टनरशिप हर किस्म की जो भी है उसमें इफ़ेक्ट करेगा। तो राहु क्या करवाता है, शनि राहु इनका एक नेचर है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होगी, तो आपके सामने लाइफ की रियलिटी लाएंगे। वो क्लैरिटी करवाएंगे कि आप जिस पार्टनर को, जिस नेबर को, जिस कलीग को, जिस क्लासमेट को, जिस बैचमेट को, जिस आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को, होने वाले या हो चुके या हो रहे जिसको भी लाइफ पार्टनर को आप जो समझ रहे हैं, क्या वो वैसे ही हैं या अलग हैं, वो फ़र्क दिखाएगा पहले तो राहु। अब वहाँ पर बात आती है कि वो आपके जैसे हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जैसे यानी आपने जो सोचा है वैसे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ रियलिटी दोनों चीज़ों में होगी। अगर वो आप सोच रहे हैं कि ये अच्छा है या मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो वैसा है तो भी सामने आएगा, और नहीं है तो भी आएगा। मतलब उनके लिए जो क्लैरिटी है वो सारी होगी। अब अच्छा है तब तो कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें आपने जो सोची है वैसी निकली तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं है तब प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि वो आपकी सोच के हिसाब से, आपने एक मन में कुछ सोच लिया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर नहीं बना सामने वाले का, वो कुछ और ही है, बिकॉज इंडिविजुअल वो है, पर्सनालिटी है या वो चीज़ है, बात है। तो वहाँ पार्टनरशिप मेंटली पहले ब्रेक होगी, क्योंकि आपके सामने वो रियलिटी आई। अब वो अच्छे के लिए भी हो सकती है और बुरे के लिए भी, समझे आप। इसमें क्या हुआ, आपने जो 2 चीज़ें पहले कि आपको लगा ये अच्छा है तो हो सकता है वो अच्छा हो, आपको लगा वो अच्छा है लेकिन वो बुरा निकले, ये भी हो सकता है। आपको लगा वो बुरा है
लेकिन अच्छा निकले। सी, ये सारे चीज़ें क्लियर हो गई। अब अच्छा बुरा जो निकलना था वो निकला। उसके बाद उसमें ये हुआ कि भाई अब ये अच्छा है तो क्या, और नहीं अच्छा है तो क्या। मैंने बुरा सोचा था लेकिन अच्छा निकला तो क्या। तो वहाँ रिलेशन में वहाँ इफ़ेक्ट होगा कि भाई ये ऐसा है, मेरे हिसाब से नहीं है और मुझे अब कुछ करना चाहिए, मुझे ये इससे दूर रहना चाहिए या इसको सुधारना चाहिए। अब एक्सेप्टेंस आपके अंदर कितना है कि दोस्ती है बट मैं सोचता था वैसा इंसान नहीं है, तो मुझे इसके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं। मुझे मेरे पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ अब रिलेशन रखने या नहीं, उनको पार्टनरशिप में रखना या नहीं, या उनको सुधार के रखना है क्योंकि मुझे अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन क्या करूं, सुधारना है लेकिन सुधर तो है नहीं रहे, या सुधर जाएंगे ऐसा लग रहा है। सो राहु यहाँ पहले तो क्लैरिटी करवाएगा। वो क्लैरिटी होने के बाद आपको करना क्या है कि एक्सेप्ट करना है कि भाई ये ऐसे है। झटका लगेगा आपको, अरे ऐसा क्यों, नहीं, वो आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने कुछ और सोचा था, तो रियलिटी तो कुछ और है, वो दिखा दी। अब आपको झटका नहीं लगाना है, आपको सोचना है कि अब मैंने सोचा था वैसा, बट वो जो क्वालिटीज़ है उसमें जो मैंने सोचा था वैसी नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने सोचा था वही क्वालिटीज़ अच्छी हो सकता है उसमें दूसरी अच्छी क्वालिटीज़ हो, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आप में नहीं है, वो भी एक प्रूव हुआ। तो राहु ने आपको अपनी जगह भी दिखाई, तो वो भी एक्सेप्ट करना है कि वो सही है, मैं भी सही हूँ, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ उसमें अच्छी है, कुछ मुझ में अच्छी है, कुछ अच्छी मुझ में नहीं है, कुछ अच्छी उसमें नहीं है। बॉन्डिंग बना रहना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो वो कीजिएगा। राहु सिर्फ चाहता है कि भाई सही हो सब क्लैरिटी के साथ, तो यहाँ वो होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि राहु की ये क्लैरिटी नेगेटिव है, आपको भी पता चलेगा कि दुनिया में मुझसे अच्छा कुछ भी होता है, होगा, हो सकता है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें होंगी कि अब वो अच्छा है ही नहीं, तो राहु ब्रेक करवाएगा आपको, वो इसीलिए क्लैरिटी करवाएगा कि भाई छोड़ो इसको, इसमें कुछ नहीं है, इससे आगे बढ़ो, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब वहाँ दुख होगा, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अच्छा तो नहीं है, क्लैरिटी तो हो गई, लेकिन आप दुखी होंगे कि अरे मैं जिनको बहुत अच्छा समझ रहा था या समझ रही थी, या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या पड़ोसी या जो भी है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एफर्ट कीजिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं माफ़ कर दूंगा, कर दूंगी अगर आगे, बट रिपीटेशन होगा। राहु यहाँ अगर उसका आपके साथ अच्छा नहीं रहना है, या मतलब वो अच्छा नहीं है, उसमें बेसिकली प्रॉब्लम है कि भाई वो अच्छा है ही नहीं, उसमें अच्छाई हो ही नहीं सकती, वो बिहेव वो कर ही नहीं सकता। तो राहु 2-3 बार आपको मौका देगा और वो समझना है आपको, ये रेमेडी है। आपको एक्सेप्ट करना है कि चलो इसमें प्रॉब्लम है, इसके बाद आपने उसको मौका दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 3 मौके दिए, उसके बाद भी वही हो रहा है, तो दिस इज़ इंडिकेशन फ्रॉम राहु कि भाई छोड़ दो। और उसके बाद भी नहीं छोड़ा तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ऑफ हिम और हर। तो ये इंडिकेशन देने राहु आ रहा है। राहु इस स्थान को लेकर आपको क्लैरिटी करवाना चाहता है कि भाई आपका पार्टनर जो भी है, जो मैंने कहा कि पार्टनर्स ऐसे ऐसे होते हैं, वो सारे पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये क्लैरिटी करो और आगे बढ़ो, तो जीवन में प्रोग्रेस होगा। तो राहु चाहता है कि आप प्रोग्रेस करो बट विथ क्लैरिटी। तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे फ्रॉम राहु कि आपको इंडिकेशन दे रहा है, बट आप दुखी हो रहे हैं, आप रोने के अंदर समय जाया करते हैं, आप इमोशनल होकर आगे बढ़े नहीं, यहाँ क्लैरिटी करनी ही पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ और बड़ा प्रॉब्लम करके फिर चला जाएगा, अल्टीमेटली वो तो जाएगा, राहु टिकने नहीं देगा, बट राहु फिर बहुत बड़ा थप्पड़ लगा के आपको सिखाएगा, फिर आप परमानेंट डिटैच हो जाएंगे, फिर आपको होगा कि हाँ अब बहुत बड़ा झटका लगा। सो दिस इज़ राहु, तो आपको ध्यान रखना है। ये समय में आपको नई पार्टनरशिप नहीं करनी है। ये अच्छा, पार्टनरशिप किसको करनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी भी रूप में, प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी रूप में, या शादी आप करना चाहते हैं तब भी ये समय को देखिएगा, अच्छा नहीं हो तो फिर अवॉइड कीजिएगा। यहाँ भी आपका अगर जन्म कुंडली में गुरु है तो जन्म का राहु यहाँ, गुरु यहाँ पर है और राहु यहाँ पर आया तो चांडालियों का इफेक्ट होगा। आपकी दशा में क्या दशा चल रही है, आपका अगर यहाँ पर शुक्र है तो राहु शुक्र कॉम्बिनेशन होगा, तो आपकी शादी जहाँ होनी चाहिए उसकी जगह पर कहीं और करवा देगा।
यहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी जहाँ आपको लाइफ की ऐसी रियलिटी पता चलेगी जो आपने नहीं सोची है, और वो राहु की वजह से नहीं होगी, वो आपकी वजह से है। और आपने बीज बोए होंगे कभी ना कभी, राहु उन बीजों का एक जो प्लांट जो ग्रो हो के फिर उसका बीज में से एक अंकुर फूटेगा, और वो चीज़ आपको क्लियर, वो क्या अंकुर होगा, वो बीज में से क्या फल मिलेगा, वो क्लैरिटी वो दिला देगा कि भाई ये आपने जो पेड़ बोया है वो बबूल का है या आम का है। उसका छोटा सा झलक ज़मीन से निकलने पर पता चल जाना चाहिए कि ये तो बबूल निकला, तो वहीं से उसको डिस्ट्रॉय कीजिएगा। अदरवाइज़ वो बड़ा बनाया तो फिर प्रॉब्लम आएगा, और आपको पता चला ये आम है तो उसको अच्छे से सीडिंग करके आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका राहु जो है यहाँ आपको, इवन आप शादी कर रहे हैं तो भी क्लैरिटी के साथ कीजिएगा। अनक्लियर या किसी को अंधेरे में रख के मत चलिएगा। आपके बारे में भी आपके पार्टनर को बहुत सारी क्लैरिटी होगी, सो वो भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए रिश्ते देखिए, यहाँ राहु सब चीज़ें ओपन कर देगा, क्लियर कर देगा, किसको क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं वो देख लीजिए, और हो जाइए अलग, नहीं साथ में रह सकते, और साथ में रहना तो ये प्रॉब्लम है, ये इनका है, ये इनका है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो राहु यहाँ पर दृष्टि कर रहा है, 5वीं दृष्टि, ये लक्ष्मी भाव है, धन भाव है, सुख आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इच्छा पूर्ति है। राहु यहाँ, राहु तो खुद डिज़ायर है, राहु आपके मन में इतनी इच्छाएं डालेगा, इतनी चीज़ें, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये राहु तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर कि मुझे घूमने जाना है, मेरी बहुत सारी इच्छाएं जागरूक होगी, और उसके लिए फिर खर्च होगा, उसके लिए आप जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लिए आपका बिजनेस पड़ा रहे बट मैं घूम के आऊँगा, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है, ये करना है। ये डिज़ायर को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे राहु ले जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। अपना काम बिजनेस छोड़ के, अपना पढ़ाई या कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा। आपको फ्री टाइम में कुछ आपकी इच्छा पूर्ण करने मिले तो ठीक है, पैसा एक्सट्रीम खर्च करके मत जाइएगा, या पैसा जो अर्निंग है उसको छोड़ के कि भाई जाने दो, फिर कभी दूसरा जॉब घूम के आते हैं फिर देखेंगे, अभी ये जॉब छोड़ के जाते हैं घूमने, ऐसा मत कीजिएगा। ये बिज़नेस छोड़ के मैं अभी जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। राहु की एक दृष्टि यहाँ पर है। अब आपका लग्न है कन्या, उसका मालिक है बुध। राहु की ये उच्च दृष्टि है, राहु की यहाँ पर जो दृष्टि है ना वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन कन्या लग्न बुध का है, बुध जो है ना वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो कहाँ किसी के साथ ऐसा बैठ गया है जो आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय लूँ, मैं इसके साथ जाऊँ, मैं उसके साथ जाऊँ, मैं ये जॉब करूँ, मैं वो जॉब करूँ, मैं ये पढ़ाई करूँ, क्या करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ राहु की ये दृष्टि आपको परेशान करेगी। ठीक है, बुध की एक तो न्यूट्रल प्लैनेट है, और राहु की दृष्टि परेशान क्या करेगी, पहले तो उच्च दृष्टि है, राहु सबसे पहले आपको लालच देगा, आपको बहुत बड़ा कैनवास दिखाएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ केतु आया है, जब राहु यहाँ आया तो बिल्कुल सामने केतु भी आया, हम उसकी बाद में बात करने वाले, केतु का हम पूरा वीडियो बनाएंगे विस्तार से कि केतु के ट्रांजिट का इफेक्ट क्या है, क्योंकि केतु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट वे में केतु इफेक्ट करता है, राहु डिफरेंट वे में करता है। अब यहाँ राहु अपनी उच्च दृष्टि कर रहा है, तो आपके मन में लालच, डिज़ायर और सारी चीज़ें वो आ रही है कि मैं यहाँ से कुछ ले लूँ, ये पा लूँ, वो बेचैनी बढ़ेगी। ध्यान रखिए, ये समय आपको ये स्थान जो है ना फर्स्ट हाउस, वो मानसिक स्थिति होती है, यहाँ थॉट्स है, हमारे माइंड है, क्रिएटिविटी है, तो यहाँ सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा, और आप सोचेंगे ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, कुछ मत कीजिए। जहाँ आपको लगे कि मैं लालच में आ रहा हूँ, मैं लालची हो रहा हूँ, तो आप उस जगह को, उस चीज़ को, उस स्थल को छोड़ दीजिएगा, वरना उस समय से आपके लिए आपका नेगेटिव समय शुरू हो जाएगा। जहाँ आपको लगे कि ये मेरा हक का नहीं है, मैं छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरी बुरी नज़र पड़ रही है, मेरी नज़र उस पे है जो मेरे हक का नहीं है, ये राहु आपको उस दिशा में ले जाएगा, और आपके थॉट प्रोसेस में वो चीज़ें आएंगी कि नहीं मैं इसको ऐसे पालूँ या ये ले लूँ, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या पैसा हो, कुछ भी हो, विच इज़ नॉट योर, विच इज़ नॉट फॉर यू, छोड़ दीजिएगा। आपको जहाँ एक इंट्यूशन भी मिलेगा कि भाई ये आपका नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बट आप भागेंगे, देन यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, क्योंकि बुध इसका मालिक है, वो तो बेचारा अलग है,
और राहु यहाँ पर उच्च स्थिति में, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा उस डिज़ायर को पाने का, नेगेटिव वे में, लालच में। डोंट डू दैट। लेकिन राहु यहाँ पर उच्च का है, जिनका मेडिसिन, फार्मा, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, गैस, ये सारी इंडस्ट्री में कनेक्शन है, डॉक्टर्स हैं जो लोग किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। उनको ये राहु बेनिफिट देगा, उनको सही दिशा दिखा देगा कि भाई ये ब्रांच पकड़ो, आगे बढ़ो। कोई डिग्री में एमबीबीएस कर रहा है, उसको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसको पता नहीं है कि मैं किस ब्रांच में जाऊँ आगे, ये राहु क्लैरिटी करवाएगा। ये चलो, ऑपरेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, डेफिनेट बेनिफिट मिलेंगे आपको। राहु बहुत कुछ देगा यहाँ, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, या क्रिएटिविटी में आपको नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ देगा। तो दैट वे दिस इज़ द बेस्ट। आप अपने लिए कुछ लिखना शुरू कर दीजिए। पोएट्री है, क्रिएटिव राइटिंग है, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव डिज़ाइनर है, आप ऐप डिज़ाइनर है, आप आईटी में डिज़ाइनर है, आप डिज़ाइन, घर के डिज़ाइन करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप कार डिज़ाइन करते हैं, आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, क्रिएटिव है, आप डांस में है, म्यूज़िक में है, ये राहु आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। जहाँ आप सिंपल रेमेडी है, कुछ भी चीज़ पाने के लिए जो आपके हक की नहीं है, आपकी ईमानदारी नहीं है उसमें, आप डिज़ायर की वजह से अपना काम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग रहे हैं जो आपका नहीं है, वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। अदरवाइज़ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, याद रखिएगा ये 1.5 साल राहु में। राहु की एक और, आपका माइंड ख़राब कर देगा यहाँ। अगर आप, राहु बहुत अच्छा है अगर आप सही दिशा में, आपकी कैपेसिटी, आपके सही थॉट को लेके चले कि मुझ में ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरे लिए, ये मेरे हक का है, मैं ये, दैन ये राहु बेस्ट है। जहाँ आपने किसी और पे नज़र डाली, किसी और की चीज़ पे, प्रॉपर्टी पे, किसी भी चीज़ पे जो आपका नहीं है, हक का नहीं है, आपकी कैपेसिटी का नहीं है, तो फिर आप गए, समझो ये राहु आपको ले डूबेगा और आप बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाएंगे, फिर उसका कोई रास्ता नहीं होगा। राहु की एक और दृष्टि है यहाँ पर, ये साहस का है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का है। यहाँ पर आपका मीडिया, पब्लिक रिलेशन, एचआर सब कुछ आता है। बी केयरफुल, ऐसे साहस नहीं करने हैं जिसमें आप अपना काम, बिजनेस, जॉब छोड़ के करें। ऐसे साहस नहीं करने हैं जो आपके हक के नहीं हो। ऐसे साहस नहीं करने हैं जहां आपको इंट्यूशन मिल रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मेरा एरिया ही नहीं है। डोंट डू दैट, डोंट गो दैट। ऐसे साहस नहीं करने हैं जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है। सपोज़ मुझे कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है कि इंजीनियरिंग क्या है या मेडिकल क्या है, तो उस फील्ड में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, किसी के बातों में आके, किसी के भरोसे पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अदरवाइज़ ये राहु आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके नॉलेज वाले, जो आप जानते हैं, जिसका आपको अनुभव है, जिसमें आपने पढ़ाई की है, जो आपका फील्ड है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं। साहस अच्छा करवाएगा, उसमें बेनिफिट करवाएगा, ज़बरदस्त करवाएगा। एचआर के फील्ड में है, मीडिया में है, पब्लिक रिलेशन में है, लोगों से जुड़ने में है, पीआरओशिप में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। क्रिएटिव में बहुत अच्छा है, उच्च दृष्टि करके क्रिएटिव बना रहा है, उसी में साहस कीजिए। अगर आपकी क्रिएटिविटी कुछ भी है, आप जो भी डिज़ाइनर है, अब क्रिएटिविटी तो किसी भी फील्ड में, आईटी में भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट में भी हो सकती है, कार डिज़ाइन करने वाला भी डिज़ाइनर है। सो डिज़ाइन हो या कुछ भी क्रिएटिविटी, डांसर है, म्यूज़िक, आप उसमें साहस कीजिए, नया कुछ अपना शुरू कीजिए, राहु ये करवाएगा। ध्यान रखना है पार्टनरशिप में नहीं करना है, ध्यान रखना है डिज़ायर पूरी करने के लिए अपना जॉब नहीं छोड़ना है, यानी कि आप अपना पार्ट टाइम वो शुरू कीजिए। ध्यान रखना है वो मेरे हक का है, मेरे एरिया का है, मुझे आता है, मेरा है, उतना ही करना है, और मेरे हिसाब से इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा कोई खर्च नहीं है, तो वो करना है। तो आपको अपना समझ में आ गया किस तरह से आगे बढ़ना है ड्यूरिंग दैट राहु, और ये राहु आपको बहुत सफलता देगा अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो किए। अदरवाइज़ आप बहुत परेशान रहेंगे, आपको स्ट्रेस होगा, और हाँ, आपके ब्रदर सिस्टर जो हैं उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े हार्श हो जाएंगे। उनके साथ मिलके आप साहस मत कीजिएगा, पार्टनरशिप करनी नहीं है। उनको नॉलेज है, सब कुछ है, बट उनके हिसाब से नहीं करना है, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। दोनों को नॉलेज है, दोनों कीजिए, बट पार्टनरशिप में मत कीजिए। एक दूसरे की राय लीजिए, बट पार्टनरशिप मत कीजिए।
अलग ट्रैक पे कीजिए दोनों का तो बेनिफिट होगा, अदरवाइज साथ में रहे तो डेफिनेट दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे और पैसा जाएगा, बिजनेस जाएगा, जॉब में या जो भी है उसमें, लेकिन रिलेशन ख़राब हो जाएगा परमानेंट, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 10-15 ईयर्स। तो वो चीज़ ना हो भाई बहन के साथ, वो ध्यान रखिएगा। और किसी के भी साथ पार्टनरशिप में ज़रा रुके रहिएगा, बिना वजह के जंप मत कीजिएगा। जो पॉइंट्स बोले हैं वही रेमेडीज़ हैं। महादेव का पूजा पाठ कीजिएगा, या केतु है आपके फर्स्ट हाउस में, उसके वीडियोस हम बनाएंगे, ये ध्यान रख के सुन लीजिएगा केतु वाला वीडियो भी जब भी आए, क्योंकि राहु अलग इफेक्ट देता है, केतु मैंने कहा उस तरह से डिफरेंट है और आपके फर्स्ट हाउस में। अगर आपकी महादशा राहु की या केतु की ऐसी कुछ चल रही है या अंतर प्रत्यांतर में कहीं ये चल रहे हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपके इन पॉइंट्स को लेकर जो मैंने बताया। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।